यूपी का जिला प्रतापगढ़ के सौरभ विश्वकर्मा की हत्या। 13 अगस्त की शाम वो अपने घर के लिए निकले थे। रास्ते में एक इंटर कॉलेज के पास वो पहुंचे थे। लीलापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत वहां पर पहले से ही घात लगाकर बैठे उनके विपक्षियों ने लोहे की राड से, डंडे से, पिस्टल की बट से मार मारकर उनकी हत्या कर दी। हत्या के बाद 57 घंटे तक सौरभ विश्वकर्मा का अंतिम संस्कार नहीं होता है। परिजन कई मांगों पर अड़े रहते हैं और 57 घंटे बाद प्रशासन के भारी दबाव के बीच श्रृंगवेरपुर घाट पर सौरभ विश्वकर्मा का अंतिम संस्कार किया जाता है। सौरभ विश्वकर्मा अपने पीछे अपना परिवार छोड़ जाते हैं। 16 महीने पहले सौरभ विश्वकर्मा की शादी हुई थी। सौरभ के घर में एक 4 माह की दुधमुही बच्ची है और दुधमुही बच्ची के भविष्य और सौरभ के परिवार के भविष्य को लेकर के एक बड़ी चिंता समाज के सामने आती है। योगी सरकार इस बीच उस 4 माह की बच्ची के लिए एक बड़ी घोषणा की है, उसके भविष्य को लेकर के, और उनकी पत्नी के आर्थिक संकट से वो ना गुजरे इसके लिए भी प्रशासन ने एक बड़े घोषणा का काम किया है। जी हाँ, नमस्ते, मेरा नाम है अंजनी और आप देख रहे हैं गांव देहात। आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कोई परिवार जब किसी की हत्या हो जाती है, एक असमय उसका निधन हो जाता है, तो उसके पीछे का जो उसका परिवार रहता है वो उसको किस तरीके से प्रशासन मदद करता है। अमूमन देखा जाता है कि मदद नहीं होती है। परिवार के लोग भीषण आर्थिक संकट के बीच अपना जीवन गुजर बसर करते हैं, क्योंकि सौरभ विश्वकर्मा जो है कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर संविदा कर्मी के रूप में लालगंज तहसील में काम कर रहा था, पूर्ति कार्यालय में, और उसके विरोधियों ने नृशंस तरीके से उसकी हत्या की। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या था। तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के लीलापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत की एक घटना है। पुरानी रंजिश में सौरभ विश्वकर्मा की हत्या की जाती है। वो हरिहरपुर सिंधौर गांव के रहने वाले थे और लालगंज के पूर्ति निरीक्षक कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर सौरभ विश्वकर्मा कार्यरत थे। घटना 13 अगस्त को होती है। 13 अगस्त के करीब 7 बजे से 7:15 के बीच में वो गजाधर इंटर कॉलेज लक्ष्मणपुर के पास रोजाना जैसे वो अपने घर की ओर लौट रहे थे वहीं वो पहुंचे थे और वहीं पर ही आरोपियों ने लाठी डंडे से पीट पीट कर उनकी हत्या की। हत्या की जो वजह अभी तक सामने आई है वो यही है कि पुरानी रंजिश थी और चुनावी रंजिश के कारण इस पूरे वाकया को विरोधियों ने अंजाम दिया था। और अभी तक इस पूरे मामले में मृतक के जो पिता हैं यानी कि दिवंगत सौरभ विश्वकर्मा के पिता मोतीलाल विश्वकर्मा की तहरीर पर पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ नामजद हत्या का मुकदमा दर्ज किया है और इन नामजद मुकदमे में पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय उर्फ बड़े तिवारी शामिल हैं। अभी तक पुलिस ने इस पूरे मामले में मुख्य आरोपियों में अवधेश तिवारी, दरोगा तिवारी, विपिन तिवारी और सौरभ तिवारी और मिंटू उपाध्याय को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और इसमें जो अभियुक्त जो आरोपी अभी फरार चल रहे हैं अनुज तिवारी और सोनू, इन पर पुलिस ने 25-25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया है। हालांकि अभी इसमें जो है प्रशासनिक एक्शन की बात किया जाए तो जो आरोपी हैं वो आरोपी कोटे की दुकान यानी कि राशन की दुकान भी चला रहे थे। प्रशासन ने उनकी राशन की दुकान को सील किया है और अवैध ईंट भट्टे की संपत्तियों की जांच पुलिस इसमें कर रही है। परिजनों का जो प्रदर्शन था 10 बड़ी मांगों को लेकर के था और उन 10 बड़ी मांगों पर सहमति के बाद, प्रशासन के भारी दबाव के बाद 57 घंटे बाद रविवार को दोपहर के बाद श्रृंगवेरपुर घाट पर सौरभ भारद्वाज का अंतिम संस्कार किया गया है। और प्रशासन की ओर से जो मांग पर सहमति बनी है, योगी सरकार की ओर से जो सहमति बनी है और बच्ची के भविष्य को लेकर के जो सहमति बनी है, उसमें अगर बात किया जाए तो आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए पीड़ित परिवार को 1.5 बीघा
कृषि योग्य भूमि के पट्टे की आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रोजगार के रूप में पत्नी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी रोजगार देने की तैयारी इसमें चल रही है। और सौरभ की जो मासूम बेटी थी उसके जिला प्रशासन उसकी फीस को खुद वहन करेगा। और इसके अलावा इसमें 3 माह की जो उसकी बच्ची है उस बच्ची के लिए फिक्स डिपॉजिट के लिए अधिकारी, जिले के अधिकारी अपने 1 दिन का वेतन देने की भी बात जो है इस सामने आई है। फिलहाल इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी की ओर से राजनीति भी शुरू हो गई थी। इसमें भीम आर्मी के जो चीफ हैं चंद्रशेखर रावण ने अब न्याय दिलाने की बात कही, वीडियो कॉल पे भी उन्होंने बात किया था। वहीं अखिलेश यादव के निर्देश पर 13 सदस्यीय जांच दल जमीनी हकीकत को जानने के लिए परिवार से मिलने भी पहुंचा था। फिलहाल इसमें जो सबसे बड़ी बात सामने आई है वो सौरभ विश्वकर्मा के 4 माह की बेटी दुधमुही बच्ची के लिए घोषणा है। इसमें बच्ची के मासूम भविष्य के लिए फिक्स डिपॉजिट के लिए प्रशासन सामने आया है। अधिकारियों व कर्मचारियों ने अपने 1 दिन का वेतन देने की घोषणा की है और जो रकम सामने आई है उसको फिक्स डिपॉजिट कराया जा रहा है। और इसमें जो सौरभ विश्वकर्मा की बड़ी बेटी है जो 5 साल की थी, 5 वर्षीय बेटी के सामने आर्थिक संकट ना सामने आए, इसके लिए फीस जिला प्रशासन खुद जो है वहन करने की बात भी घोषणा इसमें की गई है। परिवार को अन्य सरकारी संबल भी प्रदान किया गया है। सौरभ विश्वकर्मा की जो पत्नी है उनको संविदा पर नौकरी रोजगार देने के लिए भी प्रशासन ने ऐलान किया है। और कृषि भूमि आवंटन यानी कि पट्टे की बात हमने आपको पहले ही बताई है। पट्टा आवंटन को लेकर के अभी प्रक्रिया शुरू हो गई है और मुख्यमंत्री राहत कोष से भी इसमें बड़ी जो है आर्थिक मदद की घोषणा की गई है। फिलहाल इसमें अभी तक 25-25 हजार रुपए के इनामी जो फरार चल रहे हैं अभियुक्त उनके ऊपर घोषणा भी की गई है और बुलडोजन एक्शन की भी तैयारी के रूप में प्रशासन काम कर रहा है। और जो उनके अवैध असलहे हैं, शस्त्र लाइसेंस हैं विरोधियों के, विपक्षियों के, उसको भी कैंसिल कराने की प्रक्रिया प्रशासन की ओर से शुरू की गई है। फिलहाल इस पूरे मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से 4 माह की उस दुधमुही बच्ची के लिए फिक्स डिपॉजिट और बड़ी बेटी सौरभ विश्वकर्मा की उसकी पढ़ाई के लिए भी फीस की व्यवस्था प्रशासन निर्वहन करने की घोषणा प्रशासन ने किया है। और अभी तक इस पूरे मामले में अपडेट यही है कि 57 घंटे बाद रविवार यानी कि 16 अगस्त को जो है इसमें बड़ी अपडेट सामने आई है। 16 अगस्त को दोपहर के बाद सिंगवेरपुर घाट पर सौरभ विश्वकर्मा का अंतिम संस्कार हुआ है और इसमें प्रशासन अभी भी अपना पूरा काम कर रहा है। जो भी जानकारी इस पूरे मामले की सामने आती है हम आपके बीच में तथ्यों के साथ जानकारी लेकर आएंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया गांव देहात को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।